आनंद गुरु गुण गाए, आनंद गुरु गुण गाए, भक्ति में खो जाए, भक्ति में खो जाए, आनंद गुरु गुण गाए, भक्ति में खो जाए, आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है, आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। अरे तुम भी कहो और हम भी कहें, तुम भी कहो और हम भी कहें, तुम भी सुनो और हम भी सुने, तुम भी सुनो और हम भी सुने, मिलकर मीठे स्वर में कहो, मिलकर मीठे स्वर में कहो, धरती सुने आकाश सुने, धरती सुने आकाश सुने, आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है, आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है, मीठा अमृत सा जाम है। महावीर से वीर थे तुम, सागर सम गंभीर थे तुम, महावीर से वीर थे तुम, सागर सम गंभीर थे तुम, महावीर की तस्वीर थे तुम, महावीर की तस्वीर थे तुम, हर कौम की तकदीर थे तुम, हर कौम की तकदीर थे तुम, आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है, आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। महाराष्ट्र वालों, तुम्हारी भक्ति नजर आनी चाहिए, लेकिन नजर आ नहीं रही है। इतने सालों हो गए तुम्हें गुरु आनंद की भक्ति करते हुए, गुरु आनंद के बारे में सुनते हुए, वो चेहरे पर तुम्हारी भक्ति नजर नहीं आती है। ये बात मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए कि आप अपने गुरु की भक्ति करो, बोलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब तुम्हारे स्वर मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि एक ही शब्द मैं एक बार नहीं, मैं 4 बार बोल चुकी हूँ, 4 बार से भी ज्यादा बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आपके स्वर भक्तिमय नहीं मिल रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। कुछ लोग तो मुंह सील कर बैठे हैं, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, हाँ पैसे लग रहे हैं। गुरु की भक्ति में पैसे लगते हैं? फ्री में मिलती है गुरु की भक्ति। महात्मा और परमात्मा तुम्हारे भावों के भूखे होते हैं, लेकिन वो भावना भी नहीं है, वो चेहरे पर भाव नहीं है। अब महाराष्ट्र के हो, याद है कि नहीं? और आपके गुरु, हमारे गुरु कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के ही हैं। भावना है दिल में, तो शब्दों में जान तो है नहीं।
एक तो तुम्हारा माइक बड़ा सुंदर है, इसकी पूजा करने का मन करता है। हाँ, एक तो इसमें आवाज नहीं। सभी मिलकर के बोले, आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है, मीठा अमृत सा जाम है। अरे तुम भी कहो और हम भी कहें, और हम भी कहें, तुम भी सुनो और हम भी सुने, तुम भी सुनो और हम भी सुने। मिलकर मीठे स्वर में कहे, मिलकर मीठे स्वर में कहे, धरती सुने आकाश सुने, धरती सुने आकाश सुने। आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है, मीठा अमृत सा जाम है, मीठा अमृत सा जाम है। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरनी मैया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। आज का पावन और पवित्र दिवस हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुओं, भारत माता की पवित्र कुक्षी पर अनेकों सुरभित सुमन खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कौन उनका लेखा जोखा रखता है? कौन उन्हें याद रखता है? हजारों लोग आए, हर दिन आ रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं। किसकी जीवन गाथा करने का किसके पास समय है? जिंदगी उन्हीं की दोहराई जाती है जिनमें कुछ दम होता है। गाथाएं उन्हीं की गाई जाती है जो गाथा गाने के लायक कुछ काम कर जाते हैं। याद उन्हें ही किया जाता है जो कुछ विशेष दुनिया को दे जाते हैं। जब तक दोगे नहीं, जब तक बांटना सीखोगे नहीं, तब तक दुनिया में तुम यादगार नहीं साबित होंगे। अगर दुनिया किसी को भी याद करती है तो उसने अपने आप को लुटाया है, उसने अपने आप को मिटाया है, तब जाकर के दुनिया उसे याद करती है। अब सोचना, आज का मनुष्य अपने ऊपर ये सोचता है कि मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, लोग मुझे हर सभा में याद रखें। पर अपने आप से जरा प्रश्न करना कि क्या हम याद रखने योग्य कार्य करते हैं?
क्या हम प्रेम करने योग्य कार्य करते हैं? अगर आज आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म जयंती मना रहे हैं, कितने वर्षों बाद भी आज इस धराधाम पर हम उनको अपने दिलों में जिंदा रखते हैं और हमारा हर पल रोम रोम गुनगुनाता है। तू सबके दिल में है, तू सबके दिल में है, तू इस महफिल में है, तू इस महफिल में है, प्यारे गुरुवर जी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तू इस महफिल में है, तू हर धड़कन में है, तू इस महफिल में है, तू हर धड़कन में है, आनंद गुरुवर जी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दुनिया को लगता धन प्यारा, दुनिया को लगता धन प्यारा, हमको प्यारा नाम तुम्हारा जग से तारणहारा, हमको प्यारा नाम तुम्हारा जग से तारणहारा, तू हर धड़कन में है, तू हर धड़कन में है, तू इस महफिल में है, तू इस महफिल में है, प्यारे गुरुवर जी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जो आज भी हमें इस महफिल में नजर आ रहे हैं, हमारे दिल की धड़कनों में कहीं गुनगुना रहे हैं, वो आनंद गुरुदेव, उन्हें हम बहुत प्रतिपल प्रतिक्षण याद करते हैं। उनकी याद के पीछे की वजह, उनकी याद के पीछे का कारण यही है कि उन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए, जिन शासन के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हमने अपना पूरा जीवन कहाँ लगाया, विचार करना। वो महान थे, वो महान हो गए, लेकिन हमें भी तो महान बनना है। क्या उनकी गुणगाथाएं गा करके हम कर्ज अदा कर देंगे? अपने गुरु के प्रति हमारे बहुत फर्ज होते हैं, उनके हमारे प्रति बहुत सारे कर्ज होते हैं। आपको बताऊं, गुरु का कर्जा चुकाने के लिए तो यहाँ तक कहा कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु के लिए तो लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। क्या हम उस पद चिन्हों पर चल रहे हैं? उनकी जीवन गाथा, उनकी आनंद गाथा अनेकों बार आपने सुनी, लेकिन क्या वैसा पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं? अपने आप से पूछना। गुरुदेव की जन्म जयंती मनाना तो सार्थक तभी, उनकी जीवन गाथाओं का गाथा करना, गुणगान करना तो भंडार भरा पड़ा है, एक नहीं अनेकों है। इस भारत देश में समय समय पर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, अपने धर्म के लिए जिंदगानी लुटा दी। अनेकों महापुरुषों में विशेष महापुरुष जिनका नाम मैं बड़े गौरव के साथ ले सकती हूँ कि ऐसे जिन्हें शासन
रक्षक, जिनके पास दूरदर्शिता, दीर्घ सोच, प्रेम, वात्सल्य, मोहब्बत, सरलता, साधना, यानी अनेकों सद्गुण थे। कोई एक सद्गुण के ऊपर कहां तक हम फोकस कर सकते हैं? यानी इतने ज्यादा सद्गुण कि सद्गुणों का लेखा जोखा भी हमारे पास नहीं है। हम बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तो पहली बार हम जब स्पीच बोलने लगे थे तो बड़े महाराज जी से सुना, आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती आई तो हमारे गुरनी मैया डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम तो उन्हीं से सुनते आ रहे हैं, इतना सौभाग्य नहीं है कि इन आंखों ने उनके दर्शन किए हों। हाँ, श्रद्धा रूपी नयनों से तो निरंतर हम दर्शन करते हैं। श्रद्धा के आंखों से तो हमेशा दर्शन करते हैं कि हमारे द्वितीय आचार्य, द्वितीय पटधर इस तरीके के थे। उनकी सोच, उनकी इतनी दीर्घ दृष्टता, इनकी इतने सारे सद्गुण उनके भीतर में थे। ये सारी बातें हम सुनते आए हैं और फिर धीरे धीरे हमने श्रद्धा की आंखों से महसूस भी किया है, दर्शन भी किए हैं उन सद्गुणों के। तो वो हमेशा बड़े महाराज जी हम मुझे कहा करते थे कि वो इस युग के भगवान थे। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? वो इस युग के भगवान थे। अब भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि किसी को देख करके लग जाए कि मेरी गुरनी मैया ने बड़े अच्छे से उनके दर्शन किए। अब उनकी जो सोच थी उस सोच पर मुझे बड़ी श्रद्धा है। तो उन्होंने कहा कि वो इस युग के भगवान थे। आप सोचो भगवान कैसा है हमें नहीं पता, लेकिन भगवान ऐसा ही है। सोचने वाली बात है कि अगर खुद भगवान हमारी जिंदगी में आए हो, किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ अवतार लेकर के तो आते ही है ना। भारतीय संस्कृति तो अवतारवाद पे बहुत भरोसा रखती है कि कोई ना कोई आत्मा किसने जब जब भी, कहते ना यदा यदा ही धर्मस्य, हाँ, जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब कोई महापुरुष इस धरती पर जन्म लेता है। हम जिन शासन के लोग अवतार को नहीं मानते हैं, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा जब जब भी धर्म की हानि होती है कोई महापुरुष का जन्म इस धरती पे होता ही है। कोई ना कोई महापुरुष राह दिखाने वाले आते ही हैं। यानी ये तो कितना बड़ा सौभाग्य इस धरती वासियों का है कि कोई ना कोई ऐसी आत्मा जो दिखती तो पहले बीज है लेकिन वट वृक्ष बनकर के हमारे सामने खड़ी हो जाती है। स्टार्टिंग में नेमीचंद छोटा सा वो बच्चा, माँ बाप के इतने गहरे संस्कार, बाद में तो माँ ने बहुत गहराई रूप से उनको पालन पोषण दिया, लेकिन कहीं ना कहीं गर्भ संस्कार भी कह सकते हैं, पूर्व जन्म का संस्कार भी कह सकते हैं। युगों युगों के संस्कार आत्मा पर संस्कारित होते हैं, तब जाकर के कई एक आत्मा के साथ वो योगदान होता है, कुछ विशेष बनता है। इसी जन्म की पुण्यवानी नहीं होती है, जन्मों जन्मों की पुण्यवानी इकट्ठी करके एक साथ मनुष्य भव को दी जाती है, तब जाके कोई मनुष्य बनता है। और मनुष्य बनने के बाद भी जब अनंत अनंत पुण्यवानी का पुंज होता है, तब वो सारी इकट्ठी करके, इतना खर्चा है मनुष्य जन्म बनने के बाद और फिर संत जीवन बन जाना। बिना खर्चे के कोई चीज मिली बाजार में? आप जाओ किसी दुकान पर, आप दुकान पे जाते हो, फ्री में कोई देता है कुछ? तो प्रकृति कैसे फ्री में दे देगी? कैसे देगी? मनुष्य जन्म आपको फ्री में नहीं मिला है। आपको लगे कि आपको इतने महान सदगुरु फ्री में मिल गए, आपको ये संत फ्री में मिल गए, नहीं भाई, आपने बड़ी पुण्यवानी खर्च की है। वो बात अलग है कि आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रकृति ऐसी है कि भुला देती है सब कुछ।
भूल का एक थप्पड़ लगता है और सब भूल जाता है इंसान, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। तो ये कोई भी चीज हमें सहज रूप से नहीं मिली है। जो हमें दिख रहे हैं, हमें लग रहा है सहज रूप से, हमें तो विरासत में मिल गया। आपने बड़ी पुण्यवानी की है। अगर कोई बच्चा सीधा डायरेक्ट अमिताभ बच्चन के घर पैदा हो जाए, हम कहें इस बच्चे ने तो कुछ नहीं किया है, नहीं भाई, वो बड़ी पुण्यवानी इकट्ठा करके आया है, तब जाकर अचानक ही उसको फेम मिल गया, नाम मिल गया। अभी तक तो आराध्या ने अपना कोई कर्तव्य दिखाया नहीं, कोई कला दिखाई नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया उसका नाम जानती है। क्यों? पुरानी अनंत अनंत पुण्यवानी इकट्ठी कर करके आई है, तो नाम कर्म का उदय हो गया। एक बच्चा उसी मुहूर्त में, उसी पल में एक झोपड़ी के घर में भी पैदा हुआ है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बैक नहीं। हमारे सोचने वाली बात है ये कि अगर कुछ चीज अनायास ही मिल रही है तो बहुत पुण्यवानी लेकर के आए हैं, अगर किसी को नहीं मिल रही है तो पुण्यवानी नहीं इतनी की, तो पुण्यवानी खर्च की है तब जाके देव गुरु धर्म का शरणा मिलता है, बिना पुण्यवानी के नहीं मिलता। बड़ी मेहनत की है। हमसे कुछ लोग पूछते हैं कि बचपन में कैसे भाव आ गए। मुझे तो यही लगता है कि भाई पुरानी पुण्यवानी जबरदस्त थी, जबरदस्त पुण्यवानी थी। जिस समय में, जिस उम्र में धर्म क्या होता है, संसार क्या होता है, या भगवान क्या होता है ये भी पता नहीं, उस उम्र में हमारे मुंह से एक ही शब्द निकलता था कि साध्वी बनना है। उस उम्र में भी यही वाक्य निकलता था कि साध्वी बनना है। हम पढ़ने जाते थे 5वीं कक्षा में, छोटे छोटे। फ्रेंड पूछती थी, मैं फ्रेंड बोलती थी मैं बड़ी होकर इंस्पेक्टर बनूंगी, मेरी फ्रेंड। तो मैं बोलती, मुझे पूछती तू क्या बनेगी, मैं बोलती थी सती बनूंगी। वो बोलती थी यही मांग के खाते वो बनेगी। अब उतनी समझ नहीं थी कि बोलना क्या है, कहना क्या है, इतनी भी समझ नहीं थी, लेकिन भीतर से वो भाव, वो शब्दावली अपने आप ही निकलना। तो ये सब ऐसे नहीं होता, बहुत मेहनत की है जन्मों जन्मों में, तब जाकर मिला। इसलिए मैं आपको कह रही हूं, कोई गुरु मिलना आसान नहीं होता, कोई संत का समागम मिलना आसान नहीं होता है। और अगर विरासत में हमें मिल गया है, अगर हमें बहुत पुण्यवानी खर्च करके कोई चीज मिली है, तो उस पुण्यवानी से उसका अहोभाव समझिए कि उसी पाठ परंपरा के संत आपको मिल रहे हैं, आपको इतने बड़े गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, तो आप सौभाग्यशाली हो। भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली। भाग्य का जब 100 गुना बढ़ जाता है तभी देव गुरु धर्म की शरण मिलती है। जब 100 गुना भाग्य कर देते हो अपना, इतने सौभाग्यशाली हो। वो आत्मा साधारण नहीं थी, वो दिव्य आत्मा, वो महान आत्मा। इतना छोटा सा वो बच्चा जन्मों जन्मों की पुण्यवानी लेकर के जन्मा था। हाँ, निश्चित ही जो बच्चा पुण्यवानी लेकर के जन्मा होता है, बेशक कोई वो तीर्थंकर बनने वाला हो, बेशक कोई सिद्ध पुरुष बनने वाला हो, कोई साधक बनने वाला हो, कोई कुछ भी बनने वाला हो, एक बात ध्यान रखना, कष्ट तो उसके जीवन में भी आते हैं। कष्ट तो महान पुरुषों के जीवन का खिलौना है, वो खेलते हैं उससे, तो आते हैं। गुरनीसा के दर्शन करके आ रहे थे राम कुंवर जी महाराज से। ये किस्से, ये कहानी आपने हजारों बार सुनी होंगी, लेकिन फिर भी हमें उससे पुट क्या निकालना है, आउटपुट क्या है, उसमें हमें बात करनी है कि वो महान थे, वो महान हो गए, हमें कैसे महान बनना है, ये हमें चिंतन जगाना है। उनका चेहरा सामने रखकर, उनका जीवन दर्शन सामने रखकर अपने जीवन दर्शन पे हमें काम करना है। इसलिए ये बातें आपको बताई जाती है कि जब वो आ रहे थे ना, तो उस समय में उन्हें दर्शन करके आए, मंगल पाठ सुन करके आए, 4 शरणा ग्रहण करके आए। हम पंजाब में ना ये परंपरा बहुत है, बच्चा जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बच्चा जब घर से बाहर जा रहा है, या फिर दिन में एक बार तो मंगल पाठ सुन करके जाते ही जाते हैं। हमारे यहाँ पर ये परंपरा है कि गुरु है तो एक टाइम, एक समय, बेशक हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं। ये परंपरा अपने घर में अपने बच्चों को लगाइए
जैसे मंदिर में 5 मिनट के लिए जाकर आते हैं ना, ऐसे ही एक परंपरा लगाइए कि जब आपको 4 से 5 बजे का टाइम दिया है या सुबह 6 बजे से हमारे ध्यान शिविर शुरू हो जाते हैं, टाइम है, तो उस एक परंपरा लगाइए कि बेटा तुम वहां बैठो या नहीं बैठो, मंगल पाठ सुन करके जरूर आना है। वो बच्चे को ये एक संस्कार था। नेमीचंद, वो छोटा सा बच्चा, वो संस्कार की मंगल पाठ सुनकर आना ही आना है। गुरुदेव हो, गुरनीसा हो, मंगल पाठ सुन करके आप 2 किलोमीटर पे हो, आप 5 किलोमीटर पे हो, लेकिन 5 मिनट जरूर निकालिए। अपने बच्चों को बोलिए कि घर में, इस आंगन में, इस आसपास के वातावरण में आसपास संत विराजमान है, तो आप जाइए, जाकर के मंगल पाठ तो सुन के आइए। ज्यादा मत बोलो, बात मत करो, मंगल पाठ सुनो और निकल जाओ। आपको बहुत घाई रहती है दुनियादारी के कामों में, है ना, तो ये नियम तो अपनाइए। अब ये नियम उस बच्चे का भी था। नेमीचंद, वो बच्चे का नियम था कि मुझे हर दिन मंगल पाठ सुन के आना ही है, और वो कितनी दूर दूर तक पहुंचते थे एक मंगल पाठ सुनने के लिए। हम लोग तो आसपास हो तो भी हमारे पंजाब में भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। वो कहते थे, गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब, मंगल पाठ की उनकी हर रोज की 11-11 मालाएं हो जाती थी। इतना मंगल पाठ सुनाते थे वो, क्योंकि इतने ज्यादा घर घर के बच्चे आते, संस्कार ऐसे थे। आज हमारे छिन्न भिन्न हो गए संस्कार। मैंने एक वीडियो सुनी जैन मुनि की, जो रोते रोते बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे स्थानक, तुम्हारे ये भवन आज के 50 साल तक टिकेंगे कि नहीं, क्योंकि आने वाला तो चाहिए, आने वाला होगा तो टिकेगा। आपकी उम्र के लोग अभी तक आ रहे हैं, या कुछ एक पीढ़ी और आ जाएगी, उसके बाद तक क्या होगा। तो संस्कार होना जरूरी है। और 4 शरणें क्यों लिए जाते हैं? वो 4 शरणें वो नेमीचंद, वो बच्चा लेके हमेशा ग्रहण करता था। पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, हमेशा ग्रहण करता था। तो आप सोचिए कि हमारे गुरु वो 4 शरणें क्यों बचपन से ग्रहण कर रहे थे, और हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जब भी किसी सिद्ध पुरुष की शरण में जाकर के आते हैं, और हम कभी किसी को शरण, जैसे अभी कोई चीज है, सपोज हम कह दें कि बहन शारदा जी इसका ध्यान रखना आप, तो आप ध्यान रखोगे ना? रखोगे कि नहीं रखोगे? आपका नाम लेकर प्रॉपरली आपको बोल दे कि भी इसका ध्यान रखो, तो रखोगे ना? इसी तरह से जब हम अपने आप को ऐसे पावरफुल पर्सनालिटी को सौंपते हैं कि बस आपकी शरण में है, और आपके शरण में जाकर के हम अपना जीवन यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो ध्यान रखेंगे उनकी वाइब्रेशन आएगी कि नहीं आएगी, उनके अधिष्ठाता देवी देवता आपका सहयोग देंगे कि नहीं देंगे। वो तो प्रतिपल चालू है। हमें लगता होगा कि कौन साथ दे रहा है, कौन ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी उनकी डोर खटखटा रहा है, जो भी उनकी अपने आप को उनकी शरण में दे रहा है, तो उस शरण का पावर तो होता ही होता है। हम हर दिन शरणा लेकर के काम करें, लेकिन करते हैं क्या? वो छोटा सा बच्चा हर दिन शरणा लेकर, उसका जीवन ही परमात्मा के आशीर्वाद से शुरू हो रहा था। सोचने वाली बात है। हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा होता है। हमारी जिंदगी की शुरुआत भी 4 शरणों से होनी चाहिए। 4 शरणें, अरिहंत का, सिद्ध का, याद है मंगल पाठ, है ना? तो 4 धर्म का शरणा, सिद्ध का शरणा, साधु का शरणा, ये सारे संत के ये शरणें हम ग्रहण करें। इतनी पावरफुल पर्सनालिटी की शरण में जाकर के हम कहेंगे भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खत्म हो जाती है ना। जब अब देखो आप लोग इतनी मात्रा में यहाँ पर आए हो, है ना, जब आप यहाँ आते हो तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी आपने? आप कहते हो कि संतोष भाई का बड़े बड़े ऊंचे लोगों से क्या है, कॉन्टैक्ट है, आप जाकर पूछ के आए कि हम आ सकते हैं। यानी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, किसको देकर के आए हो? यहाँ का कोई जो मेन खास बंदे होंगे, मैं तो जानती नहीं हूं, आपको पता होगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो दे के आए कि भाई हम यहाँ ये काम कर रहे हैं, तुम संभाल लेना।
धर्म की आराधना साधना चल रही है, दे के आते हो कि नहीं? जब खुद को सौंप देते हैं किसी के लिए कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रखना, तुम ध्यान रखना, तो अपने आप ही सामने वाला भी वो ध्यान रखता है। पर हम अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते ही नहीं है और फिर हमारे जीवन में कुछ अस्त व्यस्त होता है, फिर हम कहते हैं कौन सा भगवान, कैसा भगवान, कौन गुरु, क्योंकि आपने सौंपा ही नहीं। अब जब तक सौंपोगे नहीं, जब तक कहोगे नहीं भाई इस चीज का ध्यान रखना, तब तक तो कोई ध्यान नहीं रखेगा। कहोगे तो ही ध्यान रखेगा। अब आपके लिंक है, वहां से लिंक जोड़ी है आपने और आपने कहा है कि भी हमारा धर्म सत्संग है, तो अब कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं करेगा। लेकिन आपने नहीं कहा तो निश्चित ही कोई भी एक्शन कर सकता था। तो ये चीज विचार करने वाली बात है, साधारण बात नहीं है। हर दिन एक संस्कार तो अपने घर के बच्चों के अंदर होना चाहिए कि बेटा, जैसे हर हिंदू समाज का बच्चा कहाँ जाता है, मंदिर में जाकर के मत्था टेकता है, हर बच्चा मुस्लिम समाज का नमाज पढ़ता है, ऐसा संस्कार हमारे घर के बच्चों में इतना तो आना चाहिए कि जाकर तुम फालतू पंचायतें कोई मत करो। मेरे जैसा साध्वी तो कोई करेगी भी नहीं, फालतू की तेरी मेरी। हाँ, कोई आए, आकर के तुम सिर्फ इतना ही काम करो, मंगल पाठ सुन के आओ, मत्था टेक कर आओ और अपना बस आशीर्वाद लेकर 5 मिनट में तुम्हारा काम होता है। मैं नहीं कहती कि तुम घंटों बैठो, पर ये संस्कार आपके घर के हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। ये संस्कार था हमारे आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास। वो छोटा सा बच्चा वो जाता है मंगल पाठ सुनने अपनी माँ को लेकर के। और याद रखना, अगर आज आप उंगली पकड़ के किसी अच्छे स्थान पर आ रहे हो, अपने पोते पोतियों को लेकर के आ रहे हो, अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हो, निश्चित ही जब आपकी 5 इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, उस पल में, उस क्षण में वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जब सामर्थ्यवान हो जाएगा, उस वक्त वो बच्चा आपको भी हाथ पकड़ करके लेकर के आएगा। आपको लगेगा जीवन धन्य हो गया, किसी अच्छे स्थान पर बैठकर मन प्रसन्न हो गया, सदगुरु का आशीर्वाद मिल गया, आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन आपने कभी उसको स्थानक की सीढ़ियां नहीं चढ़ाई, किसी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ाई, किसी सत्संग में आप लेकर के नहीं गए, तो क्या गारंटी कि वो कभी बुढ़ापे में आपको लेकर के आएगा। बचपन में आपने आदत नहीं लगाई, जवानी में वो अपनी मर्जी का मालिक है, क्योंकि बचपन ही गिल्ली मिट्टी होती है, जैसे चाहो वैसे। तो इतना तो हो कि किसी अच्छे स्थान, हम सिनेमा हॉल में आराम से जाते हैं, हम जाते हैं ना, आजकल तो चलो लॉकडाउन है, समस्या ही खत्म, पब्लिक को जमा नहीं करना है। हाँ, हम होटल में जाते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं, लेकिन हम धर्म स्थान में, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो धर्म स्थान में आते हैं और गुरु का मंगल पाठ सुन के जाते हैं। आप देखो, जो व्यक्ति के भीतर में जब ये भावना आती है कि मैंने अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया है, प्रभु मेरे हाथों से बस अच्छा ही कराना, ये जब वाइब्रेशन, ये जो भावना हम प्रकृति को देते हैं ना कि हे परमात्मा मेरे हाथों से हमेशा अच्छा करवाना, क्योंकि हम जब जाते हैं किसी भी अच्छे स्थान पर तो यही भाव होते हैं कि प्रभु आप मेरे हाथों से हमेशा कुछ अच्छा करवाना, और अच्छा ही होता है, क्योंकि अपने आप ही अच्छे स्थान पर जाकर अच्छी वाइब्रेशन आती है। वो मंगल पाठ सुनने आए और देरी हो गई, हो जाता है ना कभी कभी, आपको भी हो जाती है, जब टाइम हो जाए तो आपके मन में आता है अरे भाई महाराज जी ने तो इतनी देर लगा दी, प्रवचन खत्म ही नहीं हो रहा है, जल्दी घर जाना है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, मतलब बहुत सारे काम और बिजनेस जाना है, ये है वो सब होता है ना। पहुंचते माँ को बड़ी लग रहा था, माँ कहती भाई बहुत देर हो गई, हमने महासती जी के दर्शन करके आए। तो वो पहले जब तांगा सवारी होती थी, घोड़े की सवारी की है आपने? हाँ, मैंने भी की है। आजकल तो लगभग बंद हो गई है, गाँवों में अभी भी चलती होगी। तो ये तांगा सवारी, उसने कहा जल्दी जल्दी चलाओ भैया, तांगे वाले भैया जल्दी चलाओ, मुझे समय पे पहुंचना है। नेमी चंद जी की माता जी, उनका नाम क्या था, हुलसाबाई, कहती है कि जल्दी चलो, टाइम हो गया है, अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं। टक 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 टक, जल्दी 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 चल रहा है। इतना तेज घोड़ा उछला, उसको वो नाक में डाला होता है नकेल, इतना तेज घोड़ा उछला कि वो छोटा सा बच्चा नेमीचंद उछल के गिर गया।
एक साइड गिर गया, माँ ने कहा हाय मेरा बच्चा, टांगे वाले को चिड़चिड़ किया, रुकी बैठी, देखा आई मेरा बच्चा, वो आराम से नवकार मंत्र पढ़ रहा है। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, पर चोट नहीं आई गुरुवर ने संभाला था, पर चोट नहीं आई गुरुवर ने संभाला था। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जा, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। तो उसने कहा माँ चिंता मत कर, नवकार मंत्र पढ़ रहा हूं मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। और अपने कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया। और बच्चा हो इतना तेज उछला, इतना तेज उछला, तुझे कुछ नहीं हुआ? कैसे हो सकता था माँ, मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस भगवान को सौंप के आया था कि तू संभालना मुझे, कैसे हो सकता था? मैं तो अपने आप को किसको सौंपा था? कितनी बार आपने देखा होगा कि आप बाल बाल बचते हो, बहुत बार, मेरी जिंदगी में तो ये बात बहुत बार हुई है, बहुत बार घटनाएं हुई हैं कि बाल बाल बचे, बाल बाल बचे, एक्सीडेंट से बाल बाल बचे। क्यों? जब जाते हैं इस घर से, जब भी कहीं किसी स्थान से हम निकलते हैं तो हम अपने आप को किसको सौंप के निकलते हैं? हाँ, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके निकलते हैं कि हे प्रभु आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा से हम इस अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आपको समर्पित है। सुबह उठते ही समर्पण, इच्छा कारण संदेश है भगवान, आपकी इच्छा। सुबह उठते ही कि बस मैं, जब भी आप यकीन नहीं करोगे कि मैं, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कुछ भी पढ़कर नहीं आती हूं, कितनी बार लगभग होता है, यानी कि 10 मिनट होते, 5 मिनट होते, तब जाकर के थोड़ा बहुत कुछ सोचती हूँ कि आज क्या बोलना चाहिए। और फिर जब मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ आकर इतना ही बोलती हूँ कि आपके पाठ में बैठी हूँ, आप संभाल लेना। कभी लगता है आपको? कभी कभार तो यहाँ आकर के समझ आता है कि क्या बोलना है। अब ये जो भी कुछ सोचा था, जो भी कुछ कह रही हूँ, ये सिर्फ उस गुरु की कृपा है, वही कह रहा है। कितनी बार पढ़ती हूँ, कितनी बार नहीं भी पढ़ती हूँ, लेकिन कभी मेरी जिंदगी में ऐसा कभी पल नहीं आया, कोई पल नहीं आया कि टाइम पूरा हो गया हो और मेरा मैटर खत्म हुआ हो। आप यहाँ बिठा के मुझे 4 घंटे भी बुलवा सकते हो, आप यहाँ बिठा के मुझे यहाँ बैठने के बाद मुझे नहीं समझ आता वो एनर्जी कैसे आती है, वो ताकत कैसे आती है। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, गुरुदेव, प्रभु, ईश्वर, आपके पाठ है, आपका ये पाठ है, सुधारम पाठ है, आप संभालो। बस मैं यही कह के बैठती हूँ यहाँ पर, इसके उनकी शरण लेकर बैठी। यहाँ बैठे बैठे जैसे मैं इससे नीचे उतरूंगी ना, मेरी आवाज, मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य सब ऐसे हो जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ होती हूँ, ना जाने कहाँ कैसी ताकत, कैसी शक्ति, कैसी एनर्जी, कैसा ओजस, कैसा तेज कहाँ से आता है मुझे नहीं पता। ये सिर्फ किसकी कृपा है? ये सब परमात्मा, ईश्वर, गुरुदेव की कृपा। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम जब उनको सौंप के बैठते हैं तो अपने आप अपनी आवाज में वो धार, वो तेज, वो ओजस अपने आप आता है। मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं, अरे जी आप पार्टी पर एकदम अलग दिखते हो और नीचे आके आपके आवाज में इतनी होता है, एकदम शांत हो जाता है। मतलब ये चीज क्यों है? सोचने वाली बात है। अब मेरे भीतर में आई हुई, मेरे साथ अनुभव की हुई चीजें मैं बता रही हूं। वो बच्चा जब मंगल पाठ सुनता है, वो कहता है माँ कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं 4 शरणें लेके आया। नवकार मंत्र पढ़ रहा है, गिरा, नवकार मंत्र पढ़ रहा है। और अपने आप ये कब घटित होता है? जब बचपन से वो संस्कारित होते हैं। जब भी कहीं चोट लगे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था दीक्षा लेके 1 महीने बाद,
तो जैसे ही मैं छत जितना ऊपर उछली थी और पत्थरों में जाकर के गिरी थी, बड़ा भारी एक्सीडेंट था। एक कार ने बहुत फोर्सफुली मुझे टक्कर लगाई और जैसे मैं गिरी तो मैं भी नवकार मंत्र पढ़ रही थी। मैं अपने हिसाब से ऊपर भीतर से मुझे लग रहा था मैं पूरा नवकार मंत्र पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे बड़े महाराज जी ने बताया कि तू 2 ही पद पढ़ रही थी, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो रिहंताणम। ये संस्कार कब आता है, ये भाव कब आता है? जब बचपन से ही हमने बच्चों को संस्कारित किया होता है। अपने आप ही रात को नींद खुलने के बाद भी मुंह से नवकार मंत्र निकल रहा है। ये सब हम बचपन से ही जब हम संस्कारित करते हैं, उस माँ ने उनको संस्कारित किया, गजब। और फिर उसके बाद आपको बताऊं, बीज होना ही बड़ी बात नहीं होती है। बीज को खाद मिल जाना, धरती मिल जाना, बीज को पानी मिल जाना और बीज को सही माली मिल जाना, ये बड़ी बात होती है। बहुत बार होता है कि बीज तो होता ही है, बीज तो हम सब है ही है, लेकिन इसके सामने सही माली मिले तो ही सही वृक्ष बनता है। और सही माली मिला उनको। पहला गुरु मां के रूप में, इतनी सुलझी हुई माता, एक एक व्याख्यान करूं तो टाइम हो जाए। दूसरा गुरु रतन ऋषि के रूप में, इतना गजब का अनुशासन, इतने कड़क। जो आत्मा कड़क अनुशासन में जी होती है, वो आत्मा अपने जीवन का उद्धार अपने आप कर जाती है। जब हम अपने आप को किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में सौंप देते हैं कि बस अब तुम संभालो, जब हम सौंपते हैं तब अपने आप कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अपने आप सौंप दिया, छोटा सा वो बच्चा। गुरुदेव इतने स्ट्रिक्ट, बड़े कड़क, दीक्षा हो गई, सब हो गया। आप सोचिए कि जब एक बार की बात है कि वो गोचरी कर रहे थे, गोचरी में मिठाई आई थी। आजकल का जमाना नहीं कि हर बार मिठाई आ जाए। उस समय में घरों में भी कभी कभी आती थी, तो संत के पात्र में भी कभी कभी आती थी। आज घरों में हमेशा आ जाती, तो संत के पात्र में भी हमेशा आ जाती है। तो वक्त था, आपके अनुसार कभी कभी हमारा जीवन भी चलता है। तो मिठाई आ गई, तो वो छोटा बच्चा, अब देखो है तो वो बच्चा ही, जैसे ही गुरु ने मिठाई दी और उसने एकदम से खा ली, पूरी की पूरी खा ली, तो रतन ऋषि गुरुदेव के भाव बदल गए। और देखो वो गुरु की नजरों को इतना पहचानते थे, अंदर से हिल गए, अंदर से डर गए कि मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने खुद होकर मिठाई उठाई नहीं, खुद तो दी, अपने आप ही तो दी। और फिर चेहरा क्यों बदल गया? परेशान हो गए। और उसके परेशान होकर के गुरु को भी तारतम्यता समझ आ गई कि बच्चे का चेहरा बदल गया। तो गुरु ने कहा कि बेटा, मिठाई खाने की मना नहीं है, लेकिन जिस तरह से तूने खाई उसकी मना है। क्योंकि जैसे तूने एकदम लपक के खाई, तेरे खाने में सहजता नहीं थी, तेरे खाने में होश नहीं था, तेरे खाने में बेहोशी थी। एक बच्चे को क्या समझ था, लेकिन फिर भी गुरु प्रतिपल उसको अनुशासित करते हैं। हम बच्चों को समझाते हैं, अपने खाने में सहजता रखिए, अपने खाने में सहजता रखिए। शुरू से समझाई जाती है बातें, शुरू से बताई जाती है बातें कि अपने खाने में सहजता रखिए, अनुशासन रखिए अपनी जिंदगी में। अनुशासन नहीं रहेगा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति आया, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, मालूम है तपस्वी आत्मा है, वो आराम से बैठेंगे अपने आप। तो आप ध्यान रखना इस चीज का कि उन्होंने जब चेहरे पर कैसा भाव रखा कि आसक्ति नहीं चाहिए। मेरी बातें समझ आ रही है ना आपको? मिठाई मिली, आपकी पसंद की थी, लेकिन आपने सहज रूप में ग्रहण करना उसे। एकदम से किसी को भोजन की कोई मनपसंद चीज मिल जाए तो ऐसे लगता है खुदा मिल गया। याद तो नहीं आ रही नमिता? हाँ, मिठाई का नाम सुनकर कितने उपवास हो गए? 7 उपवास हो गए, बहुत बड़ी बात है। मैंने 8 साल की उम्र में 28 की।
तो मुझे याद आती थी उस टाइम, बहुत बड़ी लिस्ट बना दी थी, पारने के बाद ये खाना, पारने के बाद ये खाना, पारने, ऐसा ही तो कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, तो इतनी बड़ी लिस्ट बना दी, इतनी बड़ी लिस्ट बना दी। सबने कहा कि पारने के बाद क्यों भी खा लेना, अभी पारना कर ले। मैंने कहा नहीं, पारना नहीं करना है, करूंगी तो पूरी 28 करूंगी, करनी तो पूरी है, बेशक लेट के करूं, लेकिन वो भीतर में भाव होते हैं ना। लेकिन कभी एक उपवास नहीं किया था, सीधा 28 की थी। करनी तो पूरी करनी है, नहीं तो। और जब पारना हुआ तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं, बता रही हूं। तो होता है ऐसा, वो इन बच्चे को आसक्ति होती है। जैसे गुरुदेव के मन में भी छोटा बच्चा ही था, अभी अभी दीक्षा हुई थी, तो मन में एकदम आया, गुरुदेव ने कहा आसक्ति नहीं रखना खाने के प्रति। जैसे भोजन आएगा, ओ वाह, ऐसे मतलब इतना ज्यादा, ऐसे कोई चीज मिल जाए तो लपक पड़ता है व्यक्ति, नहीं, इतनी सहजता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। उस दिन के बाद से गुरुदेव ने अपने आहारचर्या को पूरा बदल दिया। उस एक छोटी छोटी बातों ने इतना उनका जीवन बदला। लेकिन देखो, बदलने की ताकत तो अपने आप आती है जब इंसान सोच लेना कि अपने आप को बदलना है। गुरु ने अनुशासित किया और मन बदल गया। और फिर गुरुदेव क्या करते थे ना, हर कदम पर वो उनको हर बात पर टोकते थे, हर बात पर रोकते थे। ऐसे ही कोई आचार्य नहीं बन जाता है इतने बड़े संघ का, उसको कितना ज्यादा अपने आप को संयम में अनुशासित रखना पड़ता है। ये आज का जमाना नहीं है, इतना पुराना जमाना था, कितना अनुशासन होगा। उनको समझ आ रहा था आचार्य रतन ऋषि जी महाराज साहब को, उनके गुरु को, क्योंकि उनको अपने शिष्य को समर्थ गुरु बनाना था, उनको अपने शिष्य को समर्थ आचार्य बनाना था। और जिसको कुछ बनना होता है वो ही अनुशासित होता है, वो ही मर्यादाओं में, नियमों में, समझ में, वो ही दूसरे की बात सुन सकता है। जिसको कुछ बनना नहीं है वो किसी की बात सुन नहीं सकता। और गुरुदेव आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को बनना था, इसलिए उन्होंने प्रतिपल प्रतिक्षण अपनों की बात को सुना, अपने गुरुओं की बात को सुना। नहीं सुनते तो वो इतनी महानता के शिखर पर थोड़ी पहुंच पाते थे, सुनने वाला ही पहुंच पाता है। भगवान महावीर ने अपनी माँ की बात को गर्भ में सुन लिया था, भगवान महावीर ने अपनी माँ की बात को गर्भ में सुन लिया था। तो ये तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज थे, नहीं सुनते क्या? आप सोचो, अगर कुछ बनना है, जिस बच्चे को भी, जिस युवा को, जिसको भी कुछ भी बनना है, उसको पहले सुनना पड़ेगा। गुड लिसनर बनिए और उस राह पर चलिए, जिंदगी में फूल खिलेंगे। और इसी तरह से उन्होंने सुना। एक दिन हर कदम पे वो सुनते, हर कदम पे सुनते। पता है, कभी कोई वंदना करने के लिए, अभी छोटे थे तो छोटे महाराज थे, बड़े प्यारे लगते थे सबको, और सभी पूछते थे छोटे महाराज कहाँ, छोटे महाराज कहाँ। या तो दुनिया बड़ों को पूछती है या फिर छोटों को पूछते है, बीच वालों को इतना नहीं पूछती है ना। तो छोटे महाराज कहाँ है, और जैसे ही बाई चांस कोई महिला या कोई भाई आके उनसे पूछता, थोड़ा बात करता, तो गुरुदेव की आवाज, कड़क आवाज आती, आनंद दीवार के तरफ मुंह कर ले, दीवार की तरफ मुंह कर ले, तुझे पंचायती करने के लिए यहां नहीं बिठाया है। और एक पल नहीं लगता था, वो दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ने बैठ जाते थे। एक बार भी नहीं कहा मुझे बोलने नहीं देते किसी से, खुद तो बात करते रहते हो, नहीं बोला। एक क्षण, एक पल नहीं लगा, एक पल नहीं, हमेशा। फिर उस दिन के बाद वो दीवार की तरफ मुंह करके ही पढ़ने लगे कि कोई आएगा, मुझे बुलाएगा और फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो बस गुरुदेव की आज्ञा है, मुझे दीवार की तरफ मुंह करके ही पढ़ना है। गुरुदेव सामने बैठे रहते थे, रतन ऋषि जी महाराज साहब, लेकिन वो दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ते थे। सोचो जरा, विचार करो, अगर उन्होंने अनुशासन नहीं झेला होता तो गुरु की वो कृपा मिलती क्या? किसी भी अपने की कृपा, किसी भी अपने का प्यार तभी मिलता है जब हम उनके अनुशासन को स्वीकार करते हैं। बिना स्वीकार किए कुछ नहीं मिलता, स्वीकार करोगे तो मिलेगा। कहीं ना कहीं गुरु अब ना, गुरुदेव बहुत टोका टोकी, बहुत रोका रोकी करते छोटी छोटी बातों पे, तो उनका मन कभी कभी थोड़ा सा उदास हो जाता था।
थोड़ा सा मायूस हो जाता था। तो ना एक दिन की बात है, गुरनी थे राम कुमार जी महाराज, उन्होंने पूछा कि महाराज साहब जी, आपकी वजह से आपके बड़ों की बदनामी हो ये अच्छी बात है, आपके गुरु की बदनामी हो ये अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि महासती जी, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से मेरे गुरु की बदनामी होगी। बोला, देख गुरुदेव बड़े कड़क हैं, हम सबको मालूम है, गृहस्थियों को भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन पर तुम्हारे चेहरे पर जो हंसी नहीं दिखती ना, तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं दिखती है, तुम्हारे चेहरे पे उदासी दिखती है, तो इसकी वजह से इसकी छाया किसके ऊपर जाती है? गुरुदेव के ऊपर जाती है। तो तुम चाहोगे ऐसा? उस दिन से लेकर उस बच्चे ने, उस छोटे से आनंद ऋषि ने अपने नाम को इतना सार्थक किया। उनकी जिंदगी में धोखा देने वाले भी बहुत आए, उनको तकलीफ देने वाले भी बहुत आए। देखो किसी भी महापुरुष की जिंदगी में ये सब चीजें होती ही है, बड़ी बात नहीं है। उनको तकलीफ देने वाले बहुत आए, उनको डांटने वाले बहुत आए, उनका अपमान करने वाले बहुत आए, लेकिन उनके चेहरे पर उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद कभी खोया नहीं। उस दिन से संकल्प लिया था उस बच्चे ने कि कुछ भी हो जाए, अब कितनी भी तकलीफ आ जाए, अब मेरे चेहरे की प्रसन्नता कभी गायब होगी नहीं। हमेशा मुस्कुराते, हमेशा मुस्कुराते, कुछ भी हो जाए, समाज ने कुछ प्रेशर दिया, इधर से कुछ प्रेशर हुआ, ऐसा हुआ, इतनी सूझबूझ से सारी स्थितियों को निवारण कर देते थे। सोचने वाली बात है, ये गाथाएं ऐसे नहीं गाई जा रही हैं। एक एक पल में, एक एक क्षण में उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को बदला। वो भी इंसान ही थे, लेकिन इंसान से वो भगवान जैसी स्थिति में आ गए। सोचो, विचार करो, धीरे धीरे हर कदम पे, हर क्षण पे क्या क्या नहीं घटनाएं घटी उनके साथ। एक बार की बात है कि किसी गुरुदेव को हर चीज बहुत व्यवस्थित पसंद थी। अब नए नए मुनि थे तो क्या करते थे, वो हर चीज देखते थे। स्थानक में कभी हमारे स्थानक में ताले जाले कितने लगे रहते हैं, लाइब्रेरियों की हालत कैसी होती है, कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ जहाँ साधु संतों का आवागमन कब होता है। आकुड़ी निगड़ी प्राधिकरण वालों का स्थानक तो एक नंबर है ना। हाँ अध्यक्ष जी, एकदम सफाई, एकदम काम, नंबर 1, इस मामले में नंबर 1 है। नंबर 1 है ना। तो वहां किसी स्थानक में गए तो नव दीक्षित वो मुनि, उनको अस्त व्यस्तता पसंद नहीं, इतना थक कर के आए, इतना चल कर के आए, और जाकर के पूरी लाइब्रेरी, उन्होंने कहा, सोचा मन में ज्ञान की आराधना कर देता हूं। तो सारी लाइब्रेरी साफ कर दी, सारी किताबें व्यवस्थित लगा दी, और गोचरी का टाइम था, गोचरी लेकर आए, गोचरी करने लगे तो गुरुदेव का मुंह तो इतना बड़ा फूला पड़ा, इतना बड़ा फूल गया। अब पता नहीं प्रतिपल अकेले वो कैसे उनको मैनेज करना, गोचरी कर रहे हैं, दोनों ही नहीं बोल रहे। अब वो तो डर गए कि मेरे से क्या गलती होगी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब अपनी तरफ से, अपने व्यू पॉइंट से उनको कभी वो सोचते थे कि मैंने ठीक किया, लेकिन सामने वाले को लग जाता था कि इसने सही नहीं किया। तो मायूस, खाना खाते हुए बोले नहीं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, मेरे से कोई गलती हो गई। शास्त्र में एक बात आती है, कहते हैं कि पूछ कर सो भी जाओ तो कोई बुरा नहीं, लेकिन बिना पूछे पढ़े भी तो गलत। गुरु के बिना पूछे, महापुरुषों के, जिनके साथ बड़ों के बिना पूछे तुमने पढ़ाई भी कर ली, सफाई भी कर ली, तो भी गलत। पूछ कर लिया तो सोना भी सही, तो पूछ कर नहीं किया। तेरे ऊपर कोई बड़ा नहीं है क्या? तू हमेशा चौधरी बन जाता है। हाँ, कोई बड़ा मर गया हो तो बात अलग है, लेकिन बड़े जिंदा है। यानी इतनी कड़क थी उनकी भाषा। पूछ कर कुछ गलत भी कर लिया तो भी सही हो जाएगा। मेघ कुमार मुनि ने पूछ कर ही तो किया था। मेघ कुमार मुनि को याद है, पूछा था कि मेरे मन में ये आ रहा है और मैं करूं, तो संभाल लिया ना। पूछ कर की हुई चीजें संभाल ली जाती है, लेकिन बिना पूछे की हुई चीजें, उसका तो भंडाढार होता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। उस दिन से लेकर के वो सोए तो भी पूछकर, वो जागे
गुरुदेव जाग गया हूं। वो गोचरी लेने गए, गोचरी लेने जा रहा हूं, वो आ गए तो आ गया हूं। यानी कि हर कदम पर, हर क्षण सिर्फ उनका पूरा जीवन ऐसे ही चला। 27 साल की उम्र, गुरुदेव भर जवानी में छोड़ करके रतन ऋषि जी महाराज साहब इस दुनिया से चले गए। संथारा ग्रहण किया अपने ही शिष्य के हाथों से। और आपको बताऊं, गुरुदेव को इतना पढ़ाया उन्होंने, इतना पढ़ाया, प्राकृत क्या, संस्कृत क्या, ये क्या, वो क्या, बाइबल क्या, आप क्या जानो। कुरान की आयतें तो ऐसे पढ़ते थे जैसे कोई मौलवी पढ़ रहा हो, ऐसे पढ़ते थे वो। यानी हर धर्म ग्रंथ की उन्होंने आराधना की। देखो, सब लोग सब तरह के होते हैं। एक श्रावक आया, आकर के भरने लग गया गुरुदेव रतन ऋषि जी महाराज साहब को। ये श्रावक भी ना आकर के साधु संतों में बड़ा भेद डालते हैं। बहुत बार होता है, हमारे साथ होता है बहुत बार, क्योंकि उसके सामने कुछ कहेंगे, उसके सामने कुछ कहेंगे और दरारें पैदा कर देंगे। तो गुरुदेव के सामने बोला, गुरुदेव इतना मत पढ़ाओ इसको, ये आनंद, इसको इतना मत पढ़ाओ, पंख लगेंगे उड़ जाएगा, आपको छोड़ जाएगा, अकेले हो आप। और आप देखो, आप सोचो कि आपके पास पहले ही कोई टिकता नहीं है, आपका इतना उग्र स्वभाव, अब ये भी नहीं टिकेगा। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, गुरु का फर्ज होता है शिष्य को इतनी सामर्थ्य देना कि वो गुरु हो जाए। शिष्य को शिष्य रखना गुरु का फर्ज नहीं। मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसके अंदर योग्यता है, ये पढ़ना चाहता है तो पढ़े, मैं इसे नहीं रोकूंगा। वो गुरु स्वार्थी होता है जो शिष्यों को पढ़ाना नहीं जानता, जो कह देता है कि कुत्ते की पूंछ होगी तो अपने लिए होगी। और स्वार्थी गुरुओं का कुछ नहीं हो सकता, शिष्यों का हो जाता है। एकलव्य का हो गया ना, एकलव्य को सिखाया नहीं था, धनुर्विद्या थोड़ी सिखाई थी, उसका उद्धार हो गया। अगर शिष्य अपनी समर्पण की भावना नहीं छोड़ता है तो उद्धार हो जाता है। तो हो गया सारा काम, इतना इजी, इतना आसान हुआ कि गुरुदेव ने पूरा पढ़ाया, उसको पूरा लिखाया, पूरा ऐसा विद्वान बना दिया। संथारा भी उन्हीं के हाथों से लिया। एक नहीं, अनेकों कहानियां हैं, अनेकों किस्से हैं, क्या क्या मैं आपको बताऊं, क्या क्या बताऊं कि ऐसी महान दिव्य आत्मा के बारे में, उसका बचपन लो या आगे लो। आपको एक शिखर बात बताती हूं कि वो आचार्य बन गए। एक समय आया 27 वर्ष की उम्र में अपने आप को एकदम अकेला फील कर रहे थे। देखो, वक्त उतार चढ़ाव कैसे आते हैं जीवन में। पूरा टूट गए थे। जब माली, संभालने वाला माली, उपवन को संभालने वाला माली ना रहे तो उपवन उजड़ जाता है। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से संभाला था, इतने अच्छे से संभाला था। घी, मक्खन को तब तक संभाला जाता है जब तक वो घी नहीं बन जाता। घी बन जाए तो डर नहीं है। तो इतना अच्छा संभाला, इतना अच्छा संभाला कि उन्हें घी बना दिया था। अभी तो टूटे, थोड़ा दुखी हुए सब, लेकिन संभल गए। महापुरुष ऐसे होते हैं, दर्द तो आता है उनकी जिंदगी में, लेकिन दर्द के बहाव में बहते नहीं है, वो अपने आप को संभाल लेते हैं, तभी उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। अब गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर जाओ लेकिन गिर करके उठ जाओ। 1000 बार गिरो, गिरने की मनाही नहीं है, लेकिन गिर करके उठना सीखो, गिर करके उठ के चलना सीखो। तो वो ताकत उनके पास दे दी गुरु ने। फिर आगे सोचिए, विचार कीजिए कि कैसे उतार चढ़ाव आए, कैसे हुआ, आचार्य बन गए। और आचार्य बनने के बाद भी कोई ईगो नहीं आई। आज तो थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए तो अपने आप को अगले दिन परमात्मा, दीक्षा होते ही दूसरे दिन अपने आप को भगवान समझ लेते हैं कि हम पता नहीं क्या हो गए, क्योंकि आप लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के बहुत सिर पे चढ़ा दिया। आत्मा तो वैसी ही रहती है, कपड़े बदलना कोई बड़ी बात थोड़ी है। इस कपड़े की वजह से इंसान नमस्कार कर रहा है। देखा जाए तो अंदर खोखलापन हो, अभी तो दीक्षा ली है,
अभी तो साधु जीवन लिया है, जरूरी तो नहीं है कि एकदम से परमात्मा की सीढ़ी पर पहुंच गया है, आत्मा तो वही है। लेकिन आप लोगों ने, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक सिस्टम होना चाहिए, एक अपने इधर का भी 12 साल 20 साल साधु की पूरी परीक्षा होनी चाहिए, एक इतने अच्छे परीक्षाओं से गुजरना चाहिए कि वो आत्मा इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए, तब जाकर के उस आत्मा में आत्मज्ञान प्रकट होता है। या दूसरे दिन ही तुम पाटे पे बिठा देते हो, महाराज जी नहीं, महाराज प्रवचन करेंगे, दत्त तरह की, मतलब कुछ चीजें समझ नहीं आती। हाँ, हमारी आत्मा का उत्थान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक संत की आत्मा का उत्थान होना बहुत जरूरी है। अगर वो आत्मा का उत्थान सहज है, सरल है, अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन ईगो आ गया, 2 शब्द बोलने आ गए तो ईगो आ गया। वो ईगो, पहला समय था कि जब तक एक पढ़ाई होती थी, ये शास्त्री नहीं कर लोगे, ये नहीं कर लोगे, तब तक ये इतने शास्त्र नहीं पढ़ लोगे, एक तब तक तुम्हें प्रवचन करने का अवसर नहीं मिलेगा। 4-6 सूत्र पढ़ोगे, उसके बाद ही तुम विचरण कर सकते हो। ये सारा सिस्टम, ये सिस्टम लागू आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो महानुभावों पे, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उन चीजों को मानता है, कितना नहीं मानता है। गुरुदेव आचार्य बन गए, आचार्य बनने के बावजूद भी उनके भीतर में वही विनम्रता कूट कूट कर भरी थी। एक गुण तो जबरदस्त लेने वाला था गुरुदेव के पास। तो ये सारी किस्से, सारी कहानियां, सारी कथाएं हमने सुनी। कहते हैं कि हमारे आदर्श इतने ऊंचे कि इतना विनम्र, इतने विनम्र, वो 80 साल की उम्र में भी वो ऐसे उर्दू सीखते थे। ऐसा बहुत सारी कहानी किस्से हमें पता है। तो एक बार, बहुत बॉम्बे की बात है ये, तो बॉम्बे में बहुत ज़्यादा भीड़, एक आचार्य जब कहीं जाता है तो वहाँ का माहौल, क्योंकि आचार्य का पुण्य इतना होता है, गजब का पुण्य होता है, तभी कोई आचार्य बनता है। बिना पुण्य, कुछ लोग अपनी किस्मत को सोने की शाई से लिखवा करके आते हैं, और कुछ लोग अपनी किस्मत को बनाते हैं, और अपनी किस्मत खुद बनाई थी गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने। इतना भीड़, इतनी खचाखच पब्लिक, उस बीच में एक युवक उनके प्रवचन में उठकर बोलने लग गया। बोला, गुरुदेव मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। आपके धर्म वर्म की बातें सब ऊपर से जाती है, कुछ समझ नहीं आता। वहां पे बड़े बड़े वरिष्ठ श्रावकों ने उनको कहा, समझता नहीं तुझे, तू क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश की। गुरुदेव ने अपना प्रवचन बीच में रोक लिया। गुरुदेव ने कहा, उसको आने दो ना, उसको मेरे पास आने दो, उसको कहने दो, कहना सीखो। हम कहते हैं सहना सीखो। जब सामने वाला कहेगा तो सुनना सीखो। हम सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ कहना चाहते हैं। पर गुरुदेव सिर्फ सुनना भी जानते थे। गुरुदेव ने कहा, आने दो उसे। गुरुदेव ने कहा, बोल बेटा। बोला, गुरुदेव मुझे ये रूल्स, ये नियम समझ नहीं आते हैं। ये क्या, एक जन्म मिला है, इस शरीर को तपाते रहो, तपाते रहो, तपाते रहो, है ना। अब शरीर 7-7 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। आजकल का युवा तो ये भी है, लेकिन इसको समझ है। आजकल के युवा लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरी लॉज की वीडियो यूट्यूब पे है, तो उसको देख देख करके इतने कमेंट, मुझे कभी कभी तो हंसी आती है पढ़कर। बोला, इतना अच्छा जीवन ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हो, ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं उसमें बहुत सारे, मतलब कुछ तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो ये जो नमिता है, इसको ये चीज समझ आ गई है, और उस युवक को वो चीज समझ नहीं थी। बहुत सारे युवा लोग हैं जो धर्म से गहराई से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी तर्क करते हैं, इसमें क्या है, उसमें क्या है। तो बोला, गुरुदेव इस शरीर को दुख देने का क्या उद्देश्य है, शरीर को दर्द देने का उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा करते हो, क्यों हाथों से बाल फाड़ना, क्यों पैदल चलना, क्यों इतना दुखी हो के एक भिक्षा लेकर के आना। बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे प्रश्न थे। ये मैं आत्मा को शुद्ध करो मानता हूं, लेकिन इस शरीर को दुखी करके करो, ये मैं नहीं मानता।
अच्छा सोचो ये मानता हूं, लेकिन अपने आप को दर्द देकर के अच्छा सोचो ये मैं नहीं मानता। आजकल का युवाओं के यही स्वर है कि नहीं है? उनके क्यों कैसे ये तर्क बहुत होते हैं। तो आ गए, बोला बेटा तूने मक्खन निकालते देखा है कभी अपनी माँ को, मक्खन में से घी? बोला हाँ। कहते कैसे निकालते हैं? बोला मुझे पता है, मेरी माँ ने पहले दूध को जमाया, है ना, जमाने के बाद दही बनी, दही बनने के बाद उसको रिड़का ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद उसको मक्खन निकल गया। अभी मक्खन को किस पे रखा? तपेले में रख करके तपाया, हाँ, फिर बहुत तपाया बहुत तपाया बहुत तपाया, जब तक तपाया जब तक घी नहीं बन गया उस मक्खन का, हाँ। तो मक्खन कैसे रखा? बोला तपेले में डालकर। बोला सीधा आग पे क्यों नहीं रखा? बोला अरे सीधा आग पे कैसे रखेंगे? सीधा आग पे रखेंगे तो ना तो मक्खन ही बचेगा, ना घी बचेगा, कुछ उद्देश्य ही नहीं रहेगा। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा शरीर तपेले के जैसा है, शरीर तपेले का काम करता है, शरीर और आत्मा का संयोग रहता है, आत्मा भीतर में रहती है, शरीर बाहर। मक्खन और घी का रिश्ता जैसा होता है ना, ऐसा ही शरीर और आत्मा का होता है। बात समझ आ रही? जिस तरह से शरीर को हम तपाते हैं, जैसे तपेले को हम तपाते हैं, और तपेला जब तपता है तो अंदर पड़ा हुआ मक्खन तपता है, और जब मक्खन तपेगा तो घी निकलेगा, घी निकलेगा तो फिर वो घी एक सार रूप हो जाएगा। इसी तरह से तपेला ये शरीर है, ये एक साध्य है, एक साधना का साध्य। जब तक साधना तभी की जाती है जब कोई साध्य मिलता है, कोई साधन मिलता है। साधन नहीं तो साधना। अकेला पूरा का पूरा मक्खन ऐसे डाल दिया तो कोई सारभूत निकलेगा नहीं। तो जब तक शरीर तपेगा नहीं तब तक वो मक्खन तप नहीं सकता, और मक्खन तपने के बाद घी निकल नहीं सकता। इसी तरह से शरीर एक माध्यम है, और शरीर को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, शरीर को अगर हम तपाएंगे नहीं, तब तक आत्मा का निखार नहीं आएगा। कहते हैं माटी तपकर बनती गागर। जब माटी भी तपती है ना तभी वो एक गागर का रूप लेती है। देखा आपने प्रोसीजर? देखा है? कुंभकार के पास कभी गए हो? बनाते देखा होगा आपने, कैसे बनाते हैं, कैसे आग में तपाते हैं। जब तक वो मटका आग में नहीं तपता है ना तब तक उसमें पानी नहीं भर सकते, फट जाएगा एक पल में। कच्चे मटके में, कच्ची मिट्टी में, कच्चे मटके में पानी भरोगे तो कुछ भी सद्गुण भरने हैं तो उसमें उसको तपाना ही पड़ेगा। ये तपाना जरूरी है। हमें ये चीजें व्यर्थ की लगती हैं, लेकिन जब तक अपनी आत्मा के द्वारा, पहले शरीर और आत्मा का एक माध्यम है, शरीर कंट्रोल में रहेगा तो आत्मा धीरे 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 धीरे। पहली बात तो ध्यान में आपको एकाग्र होकर बैठना पड़ेगा। इंसान कहते हैं लगता नहीं है, मेरा लगेगा तब करूंगा, लगता नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगे या नहीं लगे, लेकिन मुझे अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मुझे 10 मिनट तो बैठना ही है, मुझे आधा घंटा तो बैठना ही है, मुझे 1 घंटा तो बैठना ही है। पहले तो एकाग्रता की जाती है, बाहर की एकाग्रता लाने के लिए प्रोसीजर किया जाता है, उसके बाद ही आप भीतर में स्थिर हो पाते हो। पहले तो बाहर में स्थिर होना पड़ता है, और बाहर में स्थिर होने को एकाग्रता बोलते हैं। और जब एक बार बाहर में स्थिर हो गए तो भीतर में भी धीरे धीरे स्थिर हो ही जाओगे, है ना। तो ये बात युवक को समझ आई। युवक ने कहा अच्छा, तो माटी तपकर बनती गागर, सोना तपता है तो कुंदन बनता है, सोने का विशुद्ध रूप निखर के कुंदन बनता है ना। हीरा जब बहुत ज्यादा अनंत गुना दब जाता है, दब जाता है, दब जाता है, दब जाता है, तब वो कोयला भी हीरा बन जाता है, कोयला, है ना। तो ये सब क्यों? ऐसे थोड़ी ऊपर पड़े हुए थोड़ी बन गए। बीज जब अंदर दबता है, दबता है, दबता है, तो वो बीज कई गुना फल देता है। अगर नहीं दबता तो फल दे पाता? एक बीज कहे मुझे नहीं दबना, मुझे कष्ट नहीं सहना, मुझे दुख नहीं सहना। एक कभी कोई सफल पुरुष, सफल महापुरुष, सफल व्यक्तित्व निकलता है ना दुनिया में, तो उस सफलता के पीछे उसकी कितनी मेहनत होती है, तब जाकर के वो सफल होता है। ऐसे नहीं होता है।
तब उस युवक को समझ आया कि सचमुच ये सब चीजें तो ये काया क्लेश तप अपने स्टैमिना बढ़ाने के लिए अब समझ आती है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, अरे मेरे अंदर इतनी शक्ति है, ये छोटी मोटी बातें तो कुछ नहीं है, एकदम से हाय हु क्यों करने का, मैं बड़ी शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मोक्ष तक के द्वार तक जा सकता हूँ। ये छोटे मोटे बिजनेस के धक्के लग गए, ये छोटे मोटे पड़ाव आ गए, छोटा मोटा किसी ने अपशब्द बोल दिया, मैं इतने में बेचैन हो गया, नहीं, ये मेरे शरीर को बोला, किसी ने मेरे शरीर को गाली दी, तो मेरी आत्मा में ऊंच नीच का क्या फर्क हो गया, या मैं थोड़ा घट गया या थोड़ा बढ़ गया, तो वो समझ अपने आप पैदा हो जाती है। तो बच्चे को समझ आया, युवक नमन करने लगा, गुरुदेव आपकी दृष्टि तो बड़ी विशाल है, बड़ी स्ट्रांग है, और आप इतना सुंदर सोचते हो, ये पहली बार ये सुंदर सोच मुझे मिली है। और वो युवक बहुत आगे बढ़ा गुरुदेव की दृष्टि लेकर के। तो युवाओं के लिए भी बड़ी सुंदर दृष्टि थी गुरुदेव की, बहुत प्यारी दृष्टि थी। गुरुदेव का जीवन गाथा ऐसी है, उनके लिए बस 2 ही शब्द बोलते के अपना समय मैं यहाँ विराम दूंगी, क्योंकि जितना कहो उतना कम, जितना कहो उतना कम है। तू था इंसान पर दुनिया तुझे भगवान कहती थी। गुरुदेव कभी किसी के उपकारों को नहीं भूले, जिसने भी उपकार किया ना, एक वैद्य ने उनको बहुत समय पहले जब वो बिल्कुल छोटे संत थे दवाई दी थी। वो वैद्य कब मिलने आया, जब वो आचार्य बन गए, दुनिया में उनका नाम हो गया, ख्याति फैल गई, आज वो बहुत वृद्ध हो गए और बेचारे आराम कर रहे थे, आराम का टाइम था। इतने में खटखट लोगों ने कहा कि अभी गुरुदेव का मिलने का समय नहीं है, क्योंकि गुरु एक आने वाले 1000, वो सामने वाला बैठा बैठा तो थक जाता है ना। आजकल ये प्रश्न आते हैं ना कि गुरुदेव या संत समय मिलते नहीं है। अरे भाई तुम्हारा तो कभी भी टाइम है, आप लोग तो कभी भी मुंह उठा के आते हो, आप कभी भी आते हो, लेकिन एक बैठा वाला संत, आप सोचो अभी 4 आए 4 गए, 10 आए 10 गए, 5 आए 4 गए, मतलब यही चल रहा है। बैठने वाला एक है, आने वाले अलग अलग है। अब आने वाले को नहीं पता है कि वो वो पहले भी बैठे थे, वो फील नहीं कर पा रहे। वो फील कौन करता है, जो सहन कर रहा है। तो हमेशा एक समय दिया है, एक समय पे आप आने का भाव रखो और दिल से आइए। सुबह आइए, शाम आइए। सुबह गोचरी का टाइम साधु संत के लिए, किसी भी संत के लिए फ्री रखिए, क्योंकि उनकी भी स्वास्थ्य की परेशानियां होती हैं, या फिर उनका भी स्वाध्याय होता है, साधना होती है, खुद की भी उनकी आराधना होती है। तो गुरुदेव का आराम का टाइम था, गुरुदेव ने तो अपना पूरा जीवन झोंक दिया था। आराम का टाइम, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी, संतों ने आने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे उनसे मिलना है। गुरुदेव के कानों में आवाज पहुंचती है और गुरुदेव पहचान लेते हैं, अरे अरे ये तो अमुक अमुक वैद्य है, इसने तो मुझे दवाई दी थी। सोचने वाली बात है, इतने ज्यादा उपकारी के उपकार मानते थे। राह चलते हजारों लोग आपका सहयोग करते होंगे, लेकिन हर उपकारी के उपकारों का याद रखना भी ये महानता की निशानी होती है। इसने मेरा वहाँ हेल्प किया था, इसने मुझे वहाँ सहयोग दिया था। लेकिन इंसान आज का तो बच्चा माँ बाप को ही भूल जाता है किया क्या है, तो वो बच्चा कभी कुछ नहीं बन पाता। तुम सोचो कि वो बच्चे का कुछ उत्थान हो जाएगा, नहीं। पहली महापापी की श्रेणी में आता है कि उपकारी का उपकार भूल जाना। ये शब्द कितना चीरता है इस आत्मा को, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे दवाई दी थी, इसको आने दो। शिष्य हैरान होते हैं, कमाल है गुरुदेव की साधना, गुरुदेव की समर्पण भावना। ऐसा हमें उपकारी के उपकारों को कभी नहीं भूलना। किसी ने इतना भी उपकार किया ना, बेशक उसने बुरा किया हो बाद में। मेरी जिंदगी में तो ऐसे बहुत पल आए हैं जिन्होंने उपकार भी किया और जिन्होंने बुरा भी बहुत किया, क्योंकि कर्म है, उदय काल आता है। आज कोई अच्छा कर रहा है, कल बुरा कर रहा है, कल बुरा कर रहा है, आज अच्छा कर रहा है। लेकिन वक्त के अनुसार प्रतिपल बदलना सीखो। अगर किसी ने बुरा किया है, उसको भूल करके उसकी अच्छाई को याद करो। जितना ज्यादा कभी तो अच्छा किया था या कभी बुरा किया, आज तो अच्छा कर रहा है, क्योंकि मन की धारणा बदलती रहती है, मन सदैव एक जैसा रहता नहीं है। तो जितना ज्यादा हो सके अपने भीतर में, किसी ने इतना भी उपकार किया है ना, इतना भी उसे मत भूलना। मेरी ये नेचर है, मैं अपनी नेचर ही बता रही हूँ, मेरा भी ये स्वभाव है। मेरे साथ जिंदगी में बहुत से लोगों ने मेरा बहुत अपार अच्छा किया, अपार भरपूर अच्छा किया, लेकिन जिसने भी अच्छा किया मेरा मन उनसे भूलता नहीं है। बहुत से मिले, बहुत से बिछुड़ गए, लेकिन दिलों में याद है, ख्याल है, बड़ी पुरानी बचपन की बातें भी याद है
छोटी छोटी चीजें भी याद है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आप भी ध्यान रखना। आज दिन शाम को बैठ करके अपने उपकारियों को याद रखना कि हमारे गुरु कैसे उपकारी को याद रखते थे, याद करके उनको धन्यवाद देना और हर दिन धन्यवाद देना। एक एक उपकारी को याद करना, कब कहाँ किसने सहयोग दिया। वैसे तो पूरी सृष्टि हमारी उपकारी है ना, पूरी सृष्टि हमारी उपकारी है। पानी, पृथ्वी, वायु, अग्नि, सब कुछ उपकार है हम पर। हम क्या दे रहे हैं दुनिया को, सोचो। हम ले ही रहे हैं, हमेशा प्रतिपल लिया है। हमें हमें किसी ने बोलना सिखाया, किसी ने खाना सिखाया, किसी ने चलना सिखाया, किसी ने दर्द दे करके हमें स्ट्रांग बनाया, वो भी तो उपकार है। किसी ने दुख दिया, तकलीफ दी और हमें अकेला जीना सिखा दिया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं लगती। अब लगता है कि भगवान अकेला भी रखोगे तो रह लेंगे। मतलब अपने आप इतना स्ट्रांग बना दो। आप परिवार में रह करके भी इतना स्ट्रांग बनाओ अपने आप को कि समय कैसा भी आ जाए। कोरोना काल चल रहा है, ना जाने कब कौन साथ छोड़ जाए, या हम ही छोड़ जाए या वो छोड़ जाए, ठीक है। तो वक्त का भरोसा नहीं है किसी भी पल में। तो अपने आप को, जिसने आपको दर्द देकर स्ट्रांग बनाया है, वो भी आपका उपकारी है किसी न किसी रूप में। तो हर पल में, हर क्षण में उन महापुरुषों को याद करो कि एक वैद्य को वो भूल नहीं पाए। और हम क्या करते हैं, कितना दुखी हो जाते हैं। तो हमेशा अपने अपने शब्दों में, अपनी प्रार्थना में ये ऐड कर देना, मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों को मैं वंदन नमन करती हूँ। और आपको मैं बता दूं, जिस समय प्रवचन के पहली लाइन में मैं बोलती हूँ ना कि मेरे जीवन में आए हुए जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है, उन उपकारियों को याद करते हुए उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। तो उन उपकारियों में जिन्होंने दर्द दिया है उनको भी वंदन कर रही हूँ, उनके भी चेहरे सामने आते हैं। जिन्होंने सुख दिया है उनको भी वंदन कर रही हूँ। मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो दोनों ही मेरे उपकारी मुझे फील होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अंदर में भीतर में वो भाव मैं आज आपके सामने प्रकट कर रही हूँ कि ऐसा मैं फील कर रही हूँ और आपको भी वो फील करना है। मैं तो आपकी बच्ची हूँ। कुछ बच्चे भी कभी कभी कुछ अच्छी बातें समझा सकते हैं। कि आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने उपकारियों की लिस्ट में, जो आपने जिन्होंने अच्छा किया है और जिन्होंने बुरा किया है, उन दोनों को उपकारियों की लिस्ट में ही लेके आना। क्योंकि आपकी अंतरात्मा का पैमाना आपके पास है। सामने वाला हो सकता है आपको नहीं समझे, लेकिन आपकी ऊंचाई, आपकी गहराई को वो ईश्वर, वो परमात्मा अपने दरबार में जरूर जगह देगा। क्योंकि हमको तो उसी से मतलब है। बाकी तो जिसको जो सोचना सोचे, मस्त रहो मस्ती में, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, उपकारियों के उपकारों को कभी नहीं भूलना, वंदन करना, नमन करना। जैसे गुरुदेव ने कहा कि बुला लो, गुरुदेव ने मुझसे मिला, अपना समय दिया गुरुदेव ने। विचार करने वाली बात है, बार बार सोचना। ऐसी महान, तू था इंसान पर दुनिया तुझे भगवान कहती थी। तू था इंसान पर दुनिया तुझे भगवान कहती थी। पतित पावन महायोगी महाविद्वान कहती थी। तुझे दीनों अनाथों का सुखद वरदान कहती थी। तुझे दीनों अनाथों का सुखद वरदान कहती थी। तेरी पलकों के नीचे बस दया की खान रहती थी। तेरी पलकों के नीचे बस दया की खान रहती थी। ऐसे महान, ऐसे दिव्य, ऐसे महापुरुष का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर उस आत्मा के चरणों में हम बहुत सारी अपने श्रद्धा भाव हम उनको अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। हे गुरुदेव, आप देवलोकों में विराजमान हो, वहां से आपका आशीर्वाद हम पर निरंतर, आपकी छत्र छाया निरंतर बरसती रहे। निश्चित ही आपके गुणों का गुणगान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं सागर की गहराई को नापा नहीं जा सकता। सागर की गहराई को नापा नहीं जा सकता। आकाश की ऊंचाइयों का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो आपके गुणों का गुणगान करना, उनका फिर भी लगाया जा सकता है, पर आपके गुणों का गुणगान तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि छोटी सी जुबान से सूरज को दीपक दिखा देना, ऐसा है। तो यही हालत है हमारा भी। हम भी बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे। उनका इतना विशाल जीवन और इतने से समय में पूरा समाना आसान नहीं है। तो बस उनकी कृपा छाया, उनके सद्गुण हमारे भीतर में आए, बस यही मैं एक निवेदन कर सकती हूँ कि गुरुदेव, आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे। हम भी ऐसे ही धर्म का प्रचार प्रसार आराधना करें, हमारे भीतर में धर्म रोए रोए में समा जाए। इन्हीं सद्भाव से
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आनंद को ध्याने वाले आनंद को पा जाएंगे। थोड़ा भक्ति करेंगे। आज संडे का दिन है, भरपूर समय है अपने पास। आनंद को ध्याने वाले आनंद को पा जाएंगे। याद बोलो आप साथ में। आनंद को ध्याने वाले आनंद को पा जाएंगे। आनंद को जपने वाले आनंद ही हो जाएंगे। आनंद को जपने वाले आनंद ही हो जाएंगे। गुरु आनंद तो आनंद के दाता है। गुरु आनंद तो आनंद के दाता है। सबके ये भाग्य विधाता है। तेरे चरणों में गुरुवर झुक जाए जो प्राणी। तेरे चरणों में गुरुवर झुक जाए जो प्राणी। मोक्ष द्वार को पाए वो जिसने महिमा जानी। मोक्ष द्वार को पाए वो जिसने महिमा जानी। तेरी महिमा है भारी गाते हैं सब नर नारी। तेरी महिमा है भारी गाते हैं सब नर नारी। जिंदगी उनकी है सवारी जो बन गए तेरे पुजारी। जिंदगी उनकी है सवारी जो बन गए तेरे पुजारी। गुरु आनंद तो आनंद के दाता है। भक्तों के भाग्य विधाता है। गुरु आनंद तो आनंद के दाता है। भक्तों के भाग्य विधाता है। मैं तेरी शरण नित पाऊं फिर तुम सम ही बन जाओ। मैं तेरी शरण नित पाऊं फिर तुम सम ही बन जाओ। हे आनंद दाता गुरुवर मैं मोक्ष महल को पाऊं। बोलो हे आनंद दाता गुरुवर मैं मोक्ष महल को। मुक्ति को दिला दो गुरुवर। बोलो मुक्ति को दिला दो। सुज्ञान पिला दो गुरुवर। मुक्ति को दिला दो गुरुवर। सुज्ञान पिला दो गुरुवर। भव सागर तिर जाने का वरदान दिला दो गुरुवर। भव सागर तिर जाने का वरदान दिला दो गुरुवर। गुरु आनंद तो आनंद के दाता है। भक्तों के भाग्य विधाता है। गुरु आनंद तो आनंद के दाता है। भक्तों के भाग्य विधाता है। आनंद को ध्याने वाले। आनंद चाहिए ना, भीतर का आनंद, सुखी होना, आनंद होना किसको चाहिए?
सबको चाहिए ना, तो बोलो ना, आनंद को ध्याने वाले आनंद को पा जाएंगे, आनंद को ध्याने वाले आनंद को पा जाएंगे, आनंद को जपने वाले आनंद ही हो जाएंगे, आनंद को जपने वाले आनंद ही हो जाएंगे। गुरु आनंद तो आनंद के दाता है, भक्तों के भाग्य विधाता है। बोलिए आचार्य सम्राट आराध्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। ध्यान शिविर की सूचना आप सुन लीजिए। 2 दिन से ध्यान शिविर चल रहा है, बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। मैं चाहती हूँ, हमारे पास बड़ी सुंदर विधियां हैं, बहुत अच्छे ढंग से छोटे महाराज जी उन विधियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने आप को पहले खाली करना है, उलीचना है, वो प्रोसीजर चल रहा है। तो जब तक हम अपने भीतर में कुछ भर कर के रखते हैं, तब तक हमारे भीतर में आनंद नहीं आता है। जब भी गुस्सा आया, किसी के ऊपर क्रोध आया, तो हमने क्या किया, दांत बिछली और तो अंदर में कुछ गांठें बन गई, अंदर में इतनी सारी गांठें बन गई हैं और गांठों को, उन चीजों को हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो पहले अपने बॉडी को पूरी तरह से खुला करवाया जा रहा है। तो ये प्रोसीजर बड़ा सुंदर है। अगर इसको समझ करके आप करते हो तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। तो अंदर में बहुत सारा कुछ हमारा दबा हुआ है, उसको हमें निकालना है और स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। जिन्होंने नाम दिए हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगली बार से जो इस शिविर से जुड़ना चाहते हैं, युवा वर्ग, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है उनका आना, क्योंकि वो भी बहुत कुछ अंदर अंदर दबा कर रखते हैं। निकालना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा तन बीमार रहेगा, मन में रखेंगे तो मन बीमार रहेगा। तो दोनों ही चीजें हमें निकालनी है, ना मन को बीमार करना है, ना रिश्तों को बीमार करना है, ना तन को बीमार करना है। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत सुंदर साधना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस साधना से जुड़िए और नेक्स्ट टाइम से जो अभी तक हिस्सा नहीं लिया है वो अपना हिस्सा, अपना योगदान जरूर दीजिए। ये सब आपके लिए है और हमारा इसमें आप करोगे तो हमारा इतना ही फायदा है कि भी हम आपको धर्म से जोड़ रहे हैं, आपको परमात्मा की शक्ति, ईश्वर शक्तियों का आपको दे रहे हैं। तो ये सूचना देना मेरा बहुत जरूरी था। तो आज बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्म दिवस है। उसके विजय जी ओस्तवाल, उनका एक गीत होगा आज। कहाँ है?